नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सरकार ने तय किया आलू की कीमतें। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में आलू की अधिकतम कीमत तय कर दी है। अब यदि कोई दुकानदार ग्राहक से तय कीमत से ज्यादा पैसा लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने गुरुवार को आलू की अधिकतम कीमत 27 रुपए तय कर दी। आलू की कीमतों में वृद्धि के बीच राज्य सरकार के प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने शहर के कई बाजारों का दौरा किया और खुदरा व्यापारियों को शुक्रवार से 27 रुपए किलो से ऊपर आलू बिक्री करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। अकेले कार या साइकिल चला रहे व्यक्ति के लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना के संक्रमण को रोकने के नाम पर दिल्ली समेत पूरे देश की पुलिस लोगों का चालान काटने में लगी हुई है। इसी सिलसिले में कार में अकेले बैठकर उसे चला रहे लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अकेले बैठकर कार चला रहे लोगों में मास्क पहनने का कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसी तरह अकेले साइकिल चला रहे व्यक्ति के लिए भी मास्क पहनना जरूरी नहीं है। मालदा में हॉकरों की अवस्था काफी है बदहाल, जीवन यापन के लिए करना पड़ रहा है दूसरे काम। देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन अभी तक ट्रेनों को शुरू नहीं किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर हजारों हॉकर काम करते हैं, दिन प्रतिदिन विभिन्न सामग्रियों को बेचकर अपनी जीविका यापन करते हैं, लेकिन ट्रेनों के बंद होने के कारण इन लोगों की अवस्था काफी खराब हो चुकी है। पुरातन मालदा नगरपालिका के 4 नंबर वार्ड स्थित तुतुबाड़ी इलाके में काफी संख्या में हॉकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर विभिन्न सामानों की बिक्री करते थे। इनके पास रेलवे के द्वारा जारी रजिस्ट्रार प्रमाण पत्र भी है, लेकिन ट्रेनों के बंद होने के कारण इनकी हालत बदहाल हो चुकी है। ये लोग अपनी जीविका और परिवार का पालन पोषण के लिए कोई सब्जी बिक्री कर रहा है तो कोई अन्य काम कर रहा है। एक हॉकर श्यामल पाल ने बताया कि हम लोग प्रतिदिन 300 से 400 कमा लेते थे, लेकिन पिछले 6 महीने से हम लोगों की अवस्था काफी दयनीय हो चुकी है, तो वक्त की रोटी जुगाड़ करने के लिए हमें काफी मेहनत करना पड़ता है। प्रशासन को हम लोगों के संबंध में कुछ सोचना चाहिए। আমাদের তো এখন ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ। ট্রেনে আমরা আগে হকারি করতাম, হকারি তো এই করোনার জন্য হকারি মকারি সব বন্ধ হয়ে গেছে। 2-3 মাস বাড়িতে বসে থাকার পর দেখছি বিয়ে পাই কোথাও থেকে কোনো কিছু সাহায্য পাচ্ছি না। তার জন্য এখন বাধ্য হয়ে যে আলু বেচছি, ছেলেপেলে পড়াশোনা করছে। হকারি করলাম 10 বছর। কিসের কাজ করতে? চাটা বেচতাম ট্রেনে ঘুরে ঘুরে। ওইটা দিয়েই আপনার জীবনযাপন চলতো? ছেলেপেলে পড়াশোনা হাবি যাবি সবই। এখন রেল বন্ধ। এখন রেল বন্ধ হয়ে গেছে, আর কোনো উপায় নাই। এখন এই যে আলু বেচছি। আমার স্বামী ধরেন বসে আছে আর 5-6 মাস থেকে এই ট্রেনে হকারি করতো। হ্যাঁ। আর এখন তো কোনো কিছুই করে না, হ্যাঁ বাড়িতে বসে আছে। আর আমার সংসার চালানো খুবই মুশকিল হয়ে গেছে, তবুও কোনো রকম ওই চলছে বা পাওয়া যাচ্ছে, ওটাই ধরেন যে ওটাই খেয়ে বেঁচে থাকছি কোনো রকম। সন্তান এখন 3-4টা মেয়ে আছে, পড়াশোনাও করাতে পারছি না। আপাতত এই লকডাউনের জন্য প্রায় 5-6 মাস আমি কোনো কাজকর্ম করি না বা হকারি করতে পারছি না, আদার্স কোনো কাজকর্ম করি না। আমি রেলে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করতাম। কি কি? যেমন কাজু, ভুজিয়া, চিড়ে, চকলেট, ছোলা, বাদাম, আরও অনেক কিছুই আছে। চকলেট। আমার এই ব্যবসা করে মোটামুটি চলে যেত। আমাদের পরিবারের 6 জন আমরা ফ্যামিলি মেম্বার। আমি, আমার স্ত্রী এবং 4 কন্যা। এদের লেখাপড়া এর মারফতেই হতো। হ্যাঁ, বর্তমান পরিস্থিতি খুবই শোচনীয়। আমি এই লকডাউনের আগে থেকে বসে আছি। ঠান্ডার সিজনে আমাদের ঠিকমতো ব্যবসা হয় না, মানে গরমের সিজনেই ভালো হয়। হ্যাঁ, এখন চিন্তা ভাবনা করছি। আমি পূর্বে আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করতাম, ওই কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি এই কাজে ঢুকেছি প্রায় 10 বছর যাবৎ।
কিন্তু আমি এখন রাজমিস্ত্রির কাজ করতে পারি না, এই কারণে রোদ বৃষ্টি এবং চোখের সমস্যা হয়। रायगंज में नागर नदी से घड़ियाल मिलने से मची सनसनी। रायगंज के भाटियारी ग्राम में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब पता चला कि नागर नदी में घड़ियाल बरामद हुआ है। काफी संख्या में लोगों की भीड़ घड़ियाल को देखने के लिए एकत्रित हुई थी। वहीं नागर नदी में घड़ियाल मिलने से लोग आतंकित हैं। दरअसल नागर नदी में कभी भी घड़ियाल नहीं देखा गया था, लेकिन पहली बार यहां पर घड़ियाल मिला है। इस नदी में स्थानीय लोगों ने ही इस घड़ियाल को देखा और हिम्मत करके रस्सी से बांधकर इसको बाहर निकाला और वन विभाग को इसको सूचित किया। वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचकर घड़ियाल को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन घड़ियाल देखे जाने से आम लोग काफी भय और डर के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोग हमेशा नदी में विभिन्न कार्यों के लिए जाते रहते हैं। এখানে ঘটনাটা ঘটেছে যে আজকে সকালে আমাদের পাশ দিয়ে একটা নাগর নদী গেছে। নাগর নদীতে আমরা সকালে পাড়ার ছেলেপেলে সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনি যে এখানে আমাদের একটা কুমির ধরা পড়ছে। তখন আমরা গ্রামের ছেলেপেলে গিয়ে ওখানে দেখি সত্যি একটা কুমির। তখন আমরা ওটা রশ্মি বেঁধে ওটাকে এখানে নিয়ে এসেছি, আমাদের দায়িত্বে রেখেছি। এখন আমরা বন দপ্তরে খবর দিচ্ছি, ওরা আসতেছে। এখন দেখি কতক্ষণে আসছে সেটা আমরা বন দপ্তরের হাতে তুলে দেবো। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की दर 84.02% हुई। मृतकों की संख्या 3,394 पहुंची। पश्चिम बंगाल में बृहस्पतिवार को एक दिन में 3,335 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की दर सुधरकर 84.02% हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। प्रदेश में बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,894 मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,71,681 पहुंच चुकी है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में 55 और लोगों की मौतें हुई। साथ ही मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3,394 पहुंच चुकी है। प्रदेश में फिलहाल 24,039 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान कुल 45,291 नमूनों की जांच की गई। देश में बदस्तूर जारी है कोरोना वायरस का कहर। एक दिन में आए 83,000 नए केसेस, कुल संख्या 39 लाख के पार पहुंची। देश में 24 घंटे में 83,341 पॉजिटिव केसेस सामने आए। 1,096 लोगों की मौतें हुई। अब तक 39,36,748 मामले आए। 68,472 लोगों की मौतें हो चुकी है। 30,37,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल 8,31,000 लोग संक्रमित है। महाराष्ट्र में 8,43,844 पॉजिटिव केसेस है। 25,586 लोगों की मौतें हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 4,65,370 मामले आए। 4,200 लोगों की मौतें हो चुकी है। तमिलनाडु में 4,45,851 मामले सामने आ चुके हैं। 7,608 लोगों की मौतें हुई है। कर्नाटक में 3,70,206 मामले सामने आए हैं। 6,54 मरीजों की मौतें हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2,47,101 नए मामले सामने आ चुके हैं। 3,691 लोगों की मौतें हो चुकी है। यह आंकड़े पूरे देश के विभिन्न महानगरों के हैं। ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंचा। दुनिया में अब तक 2.64 करोड़ केसेस सामने। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,64,58,155 नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,86,51,057 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,72,507 लोगों की मौतें हो चुकी है। यह आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा अब 40 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसकी पुष्टि की है। दूसरी तरफ अमेरिका ने अक्टूबर में वैक्सीन लाने की तैयारी की है। इसके लिए राज्य को प्लान करने की तैयारी के आदेश दे दिए गए हैं। ब्राजील अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण से प्रभावित देश है। यहां मरीजों का आंकड़ा गुरुवार रात 40 लाख के पार हो गया। 24 घंटे के दौरान यहां कुल 43,773 नए मामले सामने आए। सरकार ने कहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री संक्रमण रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपने बयान में माना कि स्लम एरिया में किए गए उपाय बहुत कारगर साबित नहीं हुए हैं। इनकी वजह से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए
श्रीश्याम फार्म हाउस विला फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लेह लद्दाख में सेना तैयारियों के आर्मी चीफ नरवाने ने लिया जायजा। कहा किसी भी हालत से मुकाबले के लिए तैयार है भारत। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ तनाव बढ़ने के बीच इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने कहा कि भारत ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीमा पर एहतियातन फौजों की पर्याप्त तैनाती कर दी है। लेह लद्दाख के दौरे पर गए जनरल नरवाने ने कहा कि चीन से सटी सीमा पर तैनात भारतीय जवानों का हौसला 7वें आसमान पर है और वे किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत हर मुकाबले के लिए तैयार है। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हुआ हमला। अज्ञात हमलावरों ने एक के बाद एक फेंके 25 बम। सांसद ने मुख्यमंत्री पर लगाया हत्या का आरोप। उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर लोकसभा सीट के भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के भाटपाड़ा स्थित घर पर गुरुवार को अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े बमों से हमला किया। बदमाशों ने उनके घर पर एक के बाद एक 25 बम फेंके। वारदात के समय अर्जुन सिंह घर में ही मौजूद थे। वे कुछ देर पहले ही जिला भाजपा कार्यालय से एक संवाददाता सम्मेलन कर महज 20 मिनट पहले घर लौटे थे। अर्जुन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किसी भी तरह मेरी हत्या करवाना चाहती है। राज्य सरकार के निर्देश पर यहां हमला किया गया। बमबाजी के समय पुलिस मूकदर्शक बनी रही। जब तक बंगाल में आज सरकार रहेगी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आम लोग बमबाजी से काफी आतंकित है। सुशांत केस में बड़ी कार्रवाई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया। ड्रग्स मामले में पहली बार रिया के घर में भी तलाशी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को आज हिरासत में ले लिया। इससे पहले मिरांडा के घर तलाशी ली गई थी। उधर NCB की टीम रिया चक्रवर्ती के घर भी तलाशी ले रही है। NCB ने ड्रग्स के मामले में जैद बिलात्रा, अब्दुल वासिद परिहार समेत अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने रिया, उनके भाई शौबिक और मिरांडा से कनेक्शन की बात कबूली है। NCB की टीम ने रिया और सैमुअल के घर में मोबाइल, हार्ड डिस्क और लैपटॉप की जांच की। रिया की कार की तलाशी भी ली गई। बताया जा रहा है कि छापेमारी के बाद रिया के भाई शौबिक को भी हिरासत में लिया जा सकता है। अलीपुरद्वार में सुलभ मूल्य में आलू की बिक्री शुरू। 25 रुपए प्रति किलो बिक रही है आलू। राज्य में पहली बार अलीपुरद्वार जिले में गुरुवार से सुलभ मूल्य में आलू की दुकान की शुरुआत की गई। इन दुकानों ने सरकार द्वारा निर्धारित 25 रुपए किलो आलू की बिक्री होगी। इस बारे में बुधवार को अलीपुरद्वार पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने
जिले के आलू व्यवसायियों कोल्ड स्टोरेज के मालिकों के साथ एक बैठक भी की। बैठक में 25 रुपए किलो सरकारी दर से आलू बेचने का निर्णय लिया गया था। आलू व्यवसायी इस पर सहमत हुए और आज से अलीपुरद्वार के बड़ा बाजार में सुलभ मूल्य में आलू बेचना शुरू हो गया। आलू व्यवसायियों ने बताया कि बाजार में जिस दर पर आलू बेची जा रही है, इससे आम आदमी काफी परेशान है। उन्होंने बताया धीरे धीरे पूरे जिले में इसका विस्तार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा इस बारे में अलीपुरद्वार चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सहयोग कर रहा है। दूसरी ओर सुलभ मूल्य में आलू मिलने से लोग काफी खुश दिखे। तो सब ভালো দেখলাম, ওটা নিলাম তো খুব আলুটা ভালো হবে, খাওয়া টেস্ট হবে, তো তার জন্য কিনলাম, তো ভালো লাগলো কিনে। মানে যে 25 টাকা করে, বাজারের দাম তো বেশি, বাজারের দাম বেশি, এখানে দামটা কম ছিল, তার নিলাম, নিয়ে ট্রাই করতেছি কিরকম হবে এটা, যে ভালো হবে নেক্সট টাইম আর আসবো। ঠিক আছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট এবং আলিপুরদুয়ার প্রশাসন আলুর দাম খুব বেড়ে যাওয়াতে আমাদের কাল দুপুরে আমাদের আলু ব্যবসায়ী এবং কোল্ড স্টোর ওনারদের ডেকে একটা মিটিং করেছিল যে এরকম আলুর বাজার খুব ঊর্ধ্বমুখী এবং সাধারণ মানুষ অন্য সবজি খুব দাম আলুর উপরেই নির্ভর, তাই আলুর দামটা যাতে আর না বাড়ে এই দামেই থাকে তার জন্য আপনারা কি সহযোগিতা করতে পারবেন। তখন আমরা তাদেরকে বলি যে আমাদের কী করতে হবে। তখন বললে যে আপনারা গভর্নমেন্টের যে নির্ধারিত মূল্য আছে সেই মূল্যে আপনারা আলুটা দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। সেই অনুযায়ী আমরা ব্যবসায়ীরা এবং কোল্ড স্টোর একসাথে যৌথ উদ্যোগে ও আলিপুরদুয়ার প্রশাসনের সহযোগিতায় আমরা তখন ওনাদের কথা দিয়েছি যে হ্যাঁ আজকের থেকে আমরা সব কটা বাজারে আমরা এই সুলভ মূল্যের দোকান করব। সেইভাবেই আজকে সকাল 9:30টায় আলিপুরদুয়ারের মাননীয় অ্যাডিশনাল এসপি মহাশয় এবং এসডিপি মহাশয়, আইসি সাহেব এবং আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন পৌরপতি দীপ্ত চ্যাটার্জি আমাদের 12 নম্বর ওয়ার্ড এবং 10 নম্বর ওয়ার্ডে এই বাজারে ওনার এই সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং আলু ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে নন্দ শাহ, স্বপন সরকার এবং আমাদের চেম্বারের থেকেও ছিল এবং কোল্ড স্টোর ওনারদেরকেও আমরা। যে কোনো ধরনের সমস্যা হলেই তো পুলিশ নিজের থেকেই উদ্যোগ নিয়ে আসে। আমাদের এটা একটা সোশ্যাল ডিউটিও বলতে পারেন। তো ইদানিং আলুর মূল্য বৃদ্ধি আমাদের সবার কাছেই খানিকটা দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। আমাদের কাছে সরকারি নির্দেশিকাও এসেছে যে কেন এই আলুর দাম বেড়ে যাচ্ছে পর্যাপ্ত যোগান থাকা সত্ত্বেও। সেই জিনিসটা পর্যালোচনা করে আমরা বড় বাজারের আলিপুরদুয়ার জেলার যে বড় বাজার আছে এখানকার যারা ব্যবসায়ী সমিতির মানুষজন রয়েছেন যারা আলু ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি, আলোচনা করেছি এবং তারা আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে না, যেটা ন্যায্য মূল্যে 25 টাকার মধ্যে আলু সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া, এর জন্য তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তো সেই অঙ্গীকারটার থেকেই তারা আজকে সকালে এখানে একটি স্টল করে সেই 25 টাকা দরেই যে আলু সেটা আমরা তারা বিক্রি করছেন, সাধারণ মানুষের হাতে তারা পৌঁছে দিচ্ছেন। এটা সুন্দর একটা উদ্যোগ, একটা সাধুবাদ এনাদেরই জানাবো। তো এনাদেরকে পুলিশের তরফ থেকে আমরাও অ্যাসিস্ট করছি। दिन दहाड़े युवक की हत्या। अलीपुरद्वार जिले के बेरपाड़ा के लंकापाड़ा चाय बागान में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक की शिनाख्त चाय बागान निवासी अरुण लामा के रूप में की गई है। गुरुवार सुबह उसका शव बरामद किया गया। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने किसी विवाद को लेकर युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने युवक की हत्या से जुड़े रहने के आरोप में चाय बागान के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जांच के हित में पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति का नाम बताने से इनकार कर दिया है। आम लोग रहे सतर्क, सावधान। त्योहारों के दौरान बढ़ सकते हैं कोरोना वायरस के नए मामले। एम्स निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी जानकारी। आम लोगों को कराया सतर्क। नई दिल्ली में अब ज्यादातर चीजें खुल चुकी है। 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो भी रफ्तार से दौड़ने को तैयार है। इस बीच कोरोना एक बार फिर आक्रामक होता दिख रहा है। इस वजह से नए मामले एक बार फिर 2500 के पार पहुंच चुका है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसे दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर बताया है। उन्होंने कहा कि जून में संक्रमण चरम पर पहुंचने के बाद जुलाई में मामले कम हो गए थे। एक समय नए मामले 1000 के नीचे आ गए थे, जो एक बार फिर 2500 के पार पहुंच चुका है। इसलिए पहले ही आक्रामक तरीके से रोकथाम के लिए कार्रवाई करनी होगी। डॉक्टर ने कहा कि लॉकडाउन शुरू हुआ था तो लोग ने इस बीमारी को गंभीरता से लिया था। अब लोग इसे हल्के में लेने लगे हैं। इसलिए अब पहले की तरह मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने के नियम का पालन
लोग नहीं कर रहे हैं। बाजार में शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में संक्रमण और फैलेगा। त्योहार का सीजन भी है, इसलिए लोग खरीदारी के लिए बाहर निकलेंगे। इस वजह से मामले और बढ़ सकते हैं। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हम महामारी के बीच में, इसलिए पहले ही सतर्क रहना बेहद जरूरी है। एम्स निर्देशक ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं। बचाव के नियमों का पालन करते हुए अपना काम करना होगा। साथ ही योजना भी बनानी होगी कि अब जब सभी चीजें खुल रही है तो कोरोना की रोकथाम कैसे किया जाए। इसके लिए अधिक से अधिक जांच कर संक्रमित लोगों की पहचान करनी होगी। पॉजिटिव पाए गए लोगों को आइसोलेशन में रखना होगा। साथ ही अधिक से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाकर रोकथाम के लिए अभियान चलाना होगा। पहले की तरह आक्रामक तरीके से सरकार प्रशासन को रोकथाम के लिए कार्रवाई करनी होगी। पहले की तरह मास्क लगाने के साथ बार बार हाथ धोने के नियमों का पालन करना होगा। शारीरिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। कंटेनमेंट जोन में सख्ती के साथ जांच में तेजी लानी होगी, तभी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।